बैल की पत्नी गर्भवती गाय का दुख। एक जंगल में एक बड़ा ही गुस्सैल बैल रहता था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना उसकी आदत थी और उसके इस गुस्से का सबसे बड़ा शिकार उसकी पत्नी गाय बनती थी। गुस्से में वो इतना ज्यादा बेकाबू हो जाता था कि अपनी पत्नी को कई बार उसने चोट भी पहुंचाई। एक दो बार तो चोट इतनी गहरी थी कि बेचारी गाय ने अपने पेट में पल रहे बच्चे को ही खो दिया। अब तीसरी बार फिर से गाय माँ बनने वाली थी और वो अपने पति के गुस्सैल स्वभाव की वजह से चिंतित हो उठी। क्या हुआ बहन, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हें अपना और अपने आने वाले बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। खुश तो बहुत हूँ बहन, पर क्या? अरे हिरन, तुम्हें पता नहीं उसके पति के बारे में? बेचारी दुख की मारी पहले भी अपने बच्चे को खो चुकी है। तीसरी बार भी कोई ऐसा हादसा ना हो, कहीं इसके गुस्सैल पति को गुस्सा ना आ जाए। बस इसी की चिंता में डूबी रहती है। अरे हाँ, मैं तो ये बात भूल ही गई। अब तुम क्या करोगी बहन? तुम्हें अपने पति के गुस्से का कुछ करना ही होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारी झोली में माँ बनने की खुशी कभी नसीब नहीं होगी। अगर हम कुछ मदद कर सके तो हमें जरूर बताना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जरूर इस बारे में सोचूंगी। इस बार मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकती, किसी भी कीमत पर नहीं। अभी चलती हूँ, घर लौटने में देर हो गई तो बैल फिर से गुस्सा हो उठेगा। अपनी दोनों सहेलियों के साथ अपना दुख बांटने के बाद गाय अपने घर की ओर लौट गई, पर रास्ते में भी वो पूरे समय अपने पति और उसके गुस्सैल स्वभाव के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ बैल कब का घर लौट चुका था और गाय को घर पे ना पाकर गुस्से से तिलमिला उठा। आज फिर से ये घर पर नहीं है। आजकल तो इसका रोज रोज का हो रहा है। लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, तब जाकर ये सुधरेगी। होने दो इसको। लगता है पिछली बार की मार भूल गई है। आज फिर से याद दिलाता हूँ। अरे नहीं, लगता है ये घर आ गए। आज मुझे फिर से देरी हो गई। कहीं इन्हें गुस्सा ना आया हो। अब मैं क्या करूं? मुझे शांति से काम लेना पड़ेगा। जैसे ही गाय अपने घर पहुंची, गुस्सैल बैल उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर गाय घबराने लगी। वो समझ गई कि आज उसकी खैर नहीं है और अपने बच्चे की चिंता में वो घर न जाकर वापस लौटने लगी। उसे ऐसा करता देख बैल का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। अरे रुक जा महारानी, कहाँ भाग रही है? अभी मैंने अपनी बात भी नहीं कही। मेरे गुस्से को और मत बढ़ा, वहीं के वहीं रुक जा। नहीं, अगर मैं रुक गई तो तुम मुझे फिर से मारोगे। मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो तुम्हें तो उसकी और मेरी कोई फिक्र ही नहीं। गलती करती है और जबान भी लड़ाती है। रुक जा, आज का सबक तो जिंदगी भर याद रखेगी। चले जाओ घर वापस। जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं होता मैं घर नहीं लौटूंगी। कोई बचाओ मुझे, इस गुस्सैल बैल से कोई बचाओ तो मुझे। उन दोनों के चिल्लाने की आवाज से आसपास के जानवर इकट्ठा होने लगे। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था तो कुछ पूरी बात अच्छी तरह से समझ गए और अब उन्हें गाय की चिंता सताने लगी। पर बैल के गुस्से की वजह से कोई भी उनके बीच में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि तभी अचानक हिरनी बैल और गाय के बीच में जाकर खड़ी हो गई और जोर से बैल पर चिल्ला उठी। वहीं पर रुक जाओ बैल, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारे गुस्से की वजह से अब तक तुम्हारे घर कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ। अब तो शांत हो जाओ। कब तक ऐसे अकेले जीवन बिताओगे? तुम्हारे साथ साथ ये खुशी गाय को भी हासिल होने दो। तुम्हारा यही रवैया रहा तो हम में से कोई भी तुमसे बात नहीं करेगा। तुम अकेले पड़ जाओगे। पिद्दी सी हिरनी मेरे सामने बोल पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गाय को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं तुझे मजा चखाता हूँ। हिरनी की हिम्मत देख बाकी जानवरों में भी हिम्मत आ गई और वो एक एक कर बैल और गाय के बीच जाकर खड़े हो गए और बैल को खरी खोटी सुनाने लगे, जिसे देखकर बैल डर गया और आखिरकार उसने अपने गुस्से को शांत कर लिया। वो समझ गया कि इतने सारे जानवरों के सामने उसका गुस्सा और उसकी ताकत उसके कुछ काम नहीं आने वाली। शांत रहने में ही उसकी भलाई है। उसने तुरंत सारे जानवरों से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। अपनी पत्नी से भी मैं माफी मांगना चाहता हूँ और उसे प्यार से अपने घर ले जाना चाहता हूँ। आओ चलो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। क्या सच में?
क्या सच में आपको अपनी गलती का एहसास हो गया? क्या आप सच में मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल रखेंगे? बेचारी भोली गाय तुरंत बैल के झांसे में आ गई, लेकिन लोमड़ी चालाक थी। उसे तुरंत गाय को गलती करने से रोक लिया। अरे नहीं भोली बहन, तू इतनी भोली है इसीलिए वो हमेशा तुझे तंग करता है, तुझे दुख देता है। आज वो हम सबसे डर कर माफी मांग रहा है, कल वो तुझे फिर से परेशान करेगा। अब जब तक तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आता तब तक तुम नहीं जाओगी, तुम हमारे साथ रहोगी। हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। एक बार बच्चा इस दुनिया में आ जाए उसके बाद तुम तय कर लेना कि तुम्हें बैल के साथ रहना है या नहीं। लोमड़ी सही बोल रही है बहन, मैं भी इसकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। अब तुम्हें तय करना है कि करना क्या है। नहीं नहीं, मैं सच में बदल गया हूँ, मैं सच में तुम्हारा ख्याल रखूंगा, बस मेरे साथ घर चलो। नहीं, इस बार मैं अपनी सहेलियों की बात मानूंगी और अपने बच्चे की खातिर उनके साथ ही रहने जा रही हूँ। इन दिनों अगर तुम सच में बदल गए तो मैं तुम्हारे साथ रहने जरूर आऊंगी, वरना मैं अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी जीवन बिता सकती हूँ। गर्भवती गाय अपनी सहेलियों के साथ चली गई और बैल अकेला पड़ गया। उसे लगा 2-4 दिन में गाय अपने घर वापस लौट आएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। लोमड़ी और हिरनी बड़े अच्छे से गाय का ख्याल रखने लगे। धीरे धीरे दिन बीतते गए और इन दिनों बैल पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था। अब उसे गाय की अहमियत अपनी जिंदगी में समझ आने लगी और वो सच में सुधरने लगा। उसने अपने गुस्से पर भी काबू पा लिया था। कुछ दिनों में गाय ने एक प्यारे से नन्हे बछड़े को जन्म दिया। उसके जन्म की बात सुनते ही बैल भी उससे मिलने दौड़ा दौड़ा चला आया। कितना प्यारा बच्चा है, मेरी वजह से तुम इतने सालों इस सुख से वंचित रही, मुझे माफ कर दो। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मैं तुम्हारा और हमारे बच्चे का ध्यान रखना चाहता हूँ, मुझे एक आखिरी बार माफ कर दो। बैल ये बोलने के बाद फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू सच में पछतावे से भरे हुए थे। इसीलिए गाय और उसकी सहेलियों ने बड़े दिल से उसे माफ कर दिया और उसे एक मौका देने की ठान ली। बैल अपनी बीवी और बच्चे को लेकर अपने घर लौट आया। गर्भवती बकरी के 2 बच्चे और भेड़िया। बकरी गर्भवती थी, वो अपने बेटे सोनू और मोनू के साथ रहती थी। एक दिन बकरी सोनू और मोनू को घर के बाहर न निकलने का सलाह देकर वो जंगल आती है, पर सोनू और मोनू उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। जंगल आते ही सोनू मोनू से कहता है, भैया, माँ ने घर पर रहने के लिए कहा था, पर हम माँ का क्यों पीछा कर रहे हैं? माँ को पता चला ना तो बहुत डांट पड़ेगी। सोनू, माँ की रक्षा के लिए हम उसका पीछा कर रहे हैं, समझे? माँ की हालत देखकर हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब चुपचाप चलो मेरे साथ। सोनू और मोनू बकरी को पता न चले ऐसे उसका पीछा करते रहते हैं। बकरी जंगल में हरी भरी घास का आनंद ले रही थी। थोड़ी ही देर में वहाँ एक भूखा भेड़िया आता है। बकरी को देखकर उसके मुंह में पानी आता है। देर से ही सही पर अच्छा शिकार मिल ही गया। अब इस बकरी को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। भेड़िया मन ही मन बहुत खुश हो जाता है, पर भेड़िए को सोनू मोनू देख लेते हैं। अरे सोनू, वो देखो भेड़िया, अरे माँ तो खतरे में है। माँ को बिना बताए ही माँ को भेड़िए से बचाना होगा, नहीं तो माँ डर जाएगी और ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, सही कहा तुमने मोनू, अब चालाकी से काम करना होगा। सोनू और मोनू दोनों सोचने लगते हैं। बकरी तालाब की ओर जा रही थी। भेड़िया बकरी पर हमला करने का सही मौका ढूंढ रहा था। बकरी तालाब की ओर मुड़ जाती है और उसके पीछे भेड़िया भी। तब सोनू डर जाता है। अरे मोनू, अब तो भेड़िया माँ पर हमला करके ही रहेगा। हमें भेड़िए को तालाब के पास जाने से रोकना होगा, वहां से माँ कहीं भाग भी नहीं पाएगी। तभी सोनू को पत्थर और मिट्टी का ढेर दिखाई देता है। मोनू, हमें जल्दी से उस पत्थर के ढेर तक जाना होगा। चलो, हम छुपते हुए भेड़िए से आगे जाते हैं वहां पर। सोनू और मोनू भेड़िए से पहले ही उस मट्टी के ढेर के पास चले जाते हैं।
और जैसे ही भेड़िया पास आता है वैसे ही सोनू और मोनू भेड़िए पर मिट्टी उड़ाते हैं और उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। भेड़िए को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अरे ये कैसा तूफान है जो बस मुझ पर ही बरस रहा है, कोई रोको इस तूफान को। भेड़िया सोनू और मोनू को देख नहीं पाता। भेड़िया जब ज्यादा घायल हो चुका था तब सोनू और मोनू भेड़िए के सामने आते हैं। तब सोनू नाटक करते हुए भेड़िए से कहता है, अरे रे भेड़िए जी, आपकी ये हालत देखकर हमें बहुत बुरा लग रहा है। आप जिस बकरी का पीछा कर रहे थे ना, वो मामूली बकरी नहीं थी, वो एक जादुई बकरी थी। उसी ने ये सब किया है। हम उसी के जात के हैं ना, इसलिए हमें सब पता है। अब आप उसका पीछा छोड़ दो, नहीं तो आपके जान की खैर नहीं। वो बकरी बहुत बुरी है। बच्चे भेड़िए को जादुई बकरी की झूठी कहानी सुनाते हैं। तब भेड़िया बच्चों की बातों पर विश्वास करता है और डर के मारे वहां से भाग जाता है। भेड़िया जिस रास्ते से भाग रहा था उस रास्ते पर शिकारियों ने जाल बिछाया था। तब क्या भेड़िया उस जाल में फंस जाता है। सोनू और मोनू भेड़िए को देखकर हंसने लगते हैं। सोनू भेड़िए के पास जाता है तो मोनू बकरी के पास। बकरी मोनू को देखकर चकित हो जाती है। अरे मोनू, तू यहाँ पर? इसका मतलब सोनू भी तेरे साथ होगा। मेरे मना कहने पर भी तुम दोनों यहाँ क्यों आए? तब मोनू बकरी को लेकर सोनू के पास आता है। सोनू भेड़िए पर जोर जोर से हंस रहा था तो भेड़िया मदद के लिए चिल्ला रहा था, अब तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आ सकता भेड़िए। और हाँ, ये कोई जादुई बकरी वकरी नहीं है, बल्कि ये तो हमारी माँ है, माँ। हम तुम्हारे इरादों को जान गए थे, इसीलिए हमने ये सब नाटक किया और अपनी माँ को बचा लिया। तुम इतने से छोटे होकर भी मुझ जैसे ताकतवर को उल्लू बना डाला। एक बार इस जाल से छूट जाओ, फिर देखो मैं तुम तीनों का क्या हाल करता हूँ। तब जाके बकरी को सारी सच्चाई पता चलती है। भेड़िया जाल में बस चिल्लाते रह जाता है और बकरी सोनू और मोनू के साथ घर वापस सही सलामत लौट आती है। उसे अपने बच्चों पर बहुत नाज होता है। मेरी सलामती के लिए तुम दोनों ने आज जो कदम उठाया उससे मैं बहुत खुश हूँ। तुम जैसे बेटे हर माँ को मिले। माँ, आप हमारी सलामती के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हो, तो फिर क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? बकरी बच्चों को गले लगाती है और उन्हें प्यार करती है। भेड़िए को शिकारी पकड़कर ले जाते हैं। इस तरह से बच्चों ने अपनी गर्भवती माँ की जान बड़ी ही चालाकी से बचा ली। ट्रेन क्रॉसिंग गर्भवती गाय की कहानी। जंगल में दो गायों का परिवार रहता था। एक थी नूरी और दूसरी थी भूरी। दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। खासकर भूरी गाय हमेशा नूरी पर जलती रहती और भूरी भला बुरा कहती। हर दिन दोनों में झगड़े होते रहते। पर दोनों के बच्चे सोनू और मोनू आपस में काफी अच्छे दोस्त थे। उनकी माएं चाहे जितना भी उनको मना करे, पर वो एक दूसरे के बिना कभी नहीं रहते थे। इस बात से भूरी और भी चिढ़ जाती थी। कहाँ गया है ये मोनू? कहीं फिर से सोनू के साथ घूमने तो नहीं निकल गया? कितनी बार कहा है उसके साथ दोस्ती ना रखे, पर ये मेरी बात मानता ही नहीं। बिल्कुल अपने बाप पर गया है। और जाने दो, अच्छे से खबर लेती हूँ उसकी। जरा ये देखो नूरी कैसे मटक मटक की चल रही है। इससे तो अपने बच्चों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। ओ महारानी, कहाँ से घूम कर आ रही हो? कहीं पता भी है अपने बच्चे कहाँ हैं? मुझे पता है मेरा बच्चा कहाँ है। मेरा सोनू उस खुले मैदान में खेल रहा है। हाँ, अब तुम मोनू के बारे में पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो। वैसे बच्चे खेल रहे हैं, उन्हें खेलने दो। भूरी समझ गई, अगर सोनू मैदान में खेल रहा है तो मोनू भी उसी के साथ होगा। इसलिए वो बिना कुछ पूछे बस अपना मुंह टेढ़ा करके वहां से निकल गई और सीधा जाकर सोनू मोनू के सामने खड़ी हो गई।
भूरी को अपनी ओर आता हुआ देखकर सोनू थोड़ा सा डर गया। अरे यार सोनू, तेरी माँ आ रही है, आज फिर से नया बखेड़ा कर देगी और मुझे और तुझे दोनों को जमकर डांटेगी। पता नहीं माँ को तुमसे और तुम्हारी माँ से क्या परेशानी है, हमेशा बस झगड़ा ही करती रहती है। मैं और पापा समझा समझा कर थक गए, पर हमारी एक नहीं सुनती। माँ मैं हूँ या तुम? मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए, तुम्हें मेरी। खबरदार फिर से सोनू के साथ दिखे तो टांगे तोड़ के रख दूंगी। चलो अब घर चलो। मारो मत, चल तो रहा हूँ। भूरी मोनू को अपने साथ जबरदस्ती घर ले गई। घर ले जाकर उसने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। भूरी को लगता था जैसे नूरी उसके बच्चे को कहीं नुकसान न पहुंचा दे। बेचारी नूरी साफ दिल की थी, पर भूरी उसे बुरा ही समझती थी। एक दिन भूरी को पता चला कि नूरी फिर से माँ बनने वाली है। ये सुनकर वो और भी जलने लगी, जल भुनकर राख हो गई। माँ तुमने सुना, चाची फिर से माँ बनने वाली है। हाँ, कितना अच्छा होगा ना, सोनू और मोनू के साथ खेलने के लिए एक छोटा भाई या बहन आएगी। हम उसे बहुत प्यार देंगे। बच्चा नूरी के घर आने वाला है, हमारे घर नहीं। कोई जरूरत नहीं उसे लाड़ प्यार करने की। तुम जितना हो सके उनके घर वालों से दूर ही रहना। उन लोगों ने तुम्हें कुछ कर दिया तो मेरा क्या होगा? माँ, तुम हमेशा सोनू से बुरा बर्ताव करती रहती हो, नूरी चाची से भी लड़ती हो। वो लोग मुझसे कभी बुरा व्यवहार नहीं करते, हमेशा मुझे प्यार ही करते हैं। बस मुझे मत सिखा, मैं सब जानती हूँ कौन कैसा है। हर बार की तरह इस बार भी भूरी ने मोनू की बात को अनसुना कर दिया और खुद के गुस्से और जलन को ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। उसे पूरा यकीन था कि वो जो भी कुछ कर रही है एकदम सही है, पर उसकी ये सोच और यकीन जल्द ही गलत साबित होने वाला था। धीरे धीरे दिन बीत गए। नूरी कुछ ही दिन में माँ बनने वाली थी। अचानक एक बड़ा हादसा हो गया। एक दिन सोनू दौड़ता हुआ मोनू के घर वापस लौट आया। चाची जल्दी मेरे साथ चलो। तू मेरे घर पर क्या कर रहा है? निकल जा यहाँ से, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। पर सुनो तो। सोनू की बात सुने बिना ही भूरी ने उसे अपने घर से निकाल दिया। सोनू बेचारा डर के मारे कांप रहा था कि तभी उसे अपनी माँ की याद आई और वो तुरंत अपनी माँ की ओर दौड़ पड़ा। माँ जल्दी चलो, मोनू को हमारी मदद की जरूरत है। क्यों, क्या हुआ मोनू को? सोनू रोते रोते अपनी माँ को बताता है कि कैसे वो दोनों मैदान से थोड़ी दूर पर लगे रेल की पटरी पर खेल रहे थे कि अचानक मोनू का पैर उस पटरी में फंस गया और वहां से निकल ही नहीं रहा। फंसा हुआ पैर निकालने के चक्कर में उससे काफी चोट भी पहुंची है। ये सुनकर नूरी घबरा गई। उसे पता था कि वहां से काफी सारी रेलगाड़ियां आती जाती रहती हैं। अगर जरा भी देर कर दी तो मोनू की जान को खतरा था। वो अपने और अपने बच्चे की परवाह किए बिना रेल की पटरी की ओर दौड़ पड़ी। माँ जरा धीरे, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ये समय मेरी तबीयत के बारे में सोचने का नहीं है, मोनू की चिंता करने का है। जल्दी चलो, कहीं हमें देर ना हो जाए। कुछ ही देर में नूरी और सोनू रेल की पटरी के पास पहुंच गए, जहां पर मोनू अपने जख्मी और फंसे हुए पैर को देखकर जोर जोर से रो रहा था। नूरी तुरंत उसके पास गई और पूरी ताकत के साथ उसका पैर खींचने लगी कि तभी तीनों के कानों पर रेल की आवाज गूंजने लगी। माँ जल्दी करो, ट्रेन आ रही है। सोनू तू यहाँ से दूर चला जा, मैं मोनू को संभाल लूंगी। आप दोनों यहाँ से चले जाओ, मेरे लिए आप दोनों अपनी जान खतरे में मत डालो। नूरी चाची, नन्हे बच्चे के बारे में तो सोचो। नूरी ने मोनू की बात नहीं सुनी और वो पूरी ताकत से उसका पैर खींचने लगी। बड़ी मेहनत के बाद आखिरकार मोनू का पैर बाहर निकल आया, पर ट्रेन अब बिल्कुल नजदीक थी। नूरी ने तुरंत मोनू को धक्का दिया और उसके पटरी से बाहर खींच दिया, पर बेचारी खुद पटरी से कूद न पाई और ट्रेन का शिकार हो गई। ट्रेन की टक्कर लगते ही बेचारी बुरी तरह से घायल हो गई और उसी में उसने अपने नन्हे और प्यारे बच्चे को जन्म दिया। सोनू मोनू नूरी की हालत को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। अब तक ये बात जंगल में चारों तरफ फैल गई। भूरी भी ये सुनकर पटरी की ओर दौड़ी और सामने का नजारा देखकर उसे खुद पर शर्म आने लगी। नूरी, तूने मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। मैं तुम्हारे बारे में कितनी गलत सोचती थी, मैं बहुत बुरी हूँ। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है बहन। मुझे बस ये वचन दो कि मेरे जाने के बाद मेरे दोनों बच्चों को अपने बच्चे की तरह ही पालोगी और उन्हें माँ का प्यार दोगी। ऐसा मत करो माँ, हम आपके बिना नहीं रहेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। सोनू सही कह रहा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। पर कोई कुछ कह पाता या कर पाता इससे पहले ही
नूरी ने सबकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। भूरी के सामने पछताने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं था, पर उसने नूरी की आखिरी इच्छा का मान रखते हुए सोनू और उसके नन्हे भाई को अपना लिया और उन्हें अपने साथ अपने घर ले आए और हमेशा तीनों बच्चों का खूब ख्याल रखा, उन्हें बहुत प्यार दिया। कुछ दिनों में बच्चे भी भूरे के साथ घुल मिल गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी हमें सामने वाले की अहमियत उसके जाने के बाद ही पता चलती है।